राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक बड़ा समझौता लगभग तैयार हो चुका है और इसे आने वाले कुछ दिनों में साइन किया जा सकता है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि उन्होंने ईरान पर होने वाले संभावित अमेरिकी हमले रद्द कर दिए हैं क्योंकि बातचीत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं और जल्द ही हॉर्मुज को दोबारा पूरी तरह खोल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है। जहां ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता लगभग तय है, वहीं ईरान का कहना है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ईरान की सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत जरूर आगे बढ़ी है, कई बिंदुओं पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन अंतिम दस्तावेज पर अभी मुहर नहीं लगी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि उनकी कुछ रेड लाइंस है जिन पर कोई समझौता नहीं होगा और मामला अभी भी समीक्षा के दौर में है। यानी एक तरफ ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि शांति समझौता बस होने ही वाला है, जबकि दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अभी इंतजार कीजिए, फैसला भी बाकी है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता बनी हुई है। आखिर सवाल यह है कि क्या सच में युद्ध खत्म होने वाला है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा है। दरअसल पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। फरवरी के अंत में शुरू हुई लड़ाई ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। हजारों लोगों की जान गई, कई देशों की सुरक्षा पर असर पड़ा और सबसे बड़ा झटका वैश्विक ऊर्जा बाजार को लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी संघर्ष के कारण प्रभावित रहा है। अब भी इस मार्ग पर खतरा बढ़ता है। दुनिया भर में तेल की कीमतें उछलने लगती है और आम लोगों की जेब पर असर पड़ता है। ऐसे में अगर ये समझौता हो जाता है और हॉर्मुज दोबारा पूरी तरह खुल जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक कई चीजों में राहत देखने को मिलने वाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में 3 बड़े मुद्दों पर फोकस किया गया है। पहला, ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों को कैसे रिलीज किया जाए। दूसरा, 60 दिनों के संघर्ष विराम के दौरान हॉर्मुज को कैसे सुरक्षित और खुला रखा जाए। और तीसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे की बातचीत किस तरह होगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार विकसित ना करे, जबकि ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दूसरी ओर ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए, उसकी संपत्तियां वापस मिले और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रंप ने दावा किया है कि इस प्रस्ताव को इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन और कई अन्य देशों का समर्थन भी मिल चुका है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में यह स्पष्ट किया है कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। हालांकि वह ऐसी किसी भी डील का समर्थन करेगा जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे। यही बयान दिखाता है कि पर्दे के पीछे अभी भी कई राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये समझौता हो जाएगा। अगर हो जाता है तो ये हाल ही के वर्षों की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जाएगी और मध्य पूर्व में स्थिरता लौट सकती है। लेकिन अगर आखिरी समय में बातचीत टूट जाती है तो तनाव फिर बढ़ सकता है और दुनिया को एक बार फिर युद्ध, महंगे तेल और अस्थिर बाजारों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है। ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि ईरान अभी भी सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं।